अलीपुर पास्को सेंटर में बड़ी करप्शन का मामला। इंक्वायरी में एडी लैंड रिकॉर्ड इसरार अहमद बारदाना खुर्द में मुलविस करार पाए गए। बारदाना खुर्द बारे मुकम्मल रिपोर्ट डीसी मुजफ्फरगढ़ को पेश कर दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी रोही को मौसूल। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का डीजी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को खत। एडी लैंड रिकॉर्ड इसरार अहमद के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त कर दी। रोही ने सबसे पहले बारदाना स्कैंडल का इंकशाफ किया था। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। अलीपुर पास्को सेंटर में बड़ी करप्शन का मामला। इंक्वायरी में एडी लैंड रिकॉर्ड इसरार अहमद बारदाना खुर्द में मुलविस करार। बारदाना खुर्द बारे मुकम्मल रिपोर्ट डीसी मुजफ्फरगढ़ को पेश। इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी रोही को मौसूल। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का डीजी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को खत। एडी लैंड रिकॉर्ड इसरार अहमद के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त कर दी गई। रोही ने सबसे पहले बारदाना स्कैंडल का इंकशाफ किया था। जनूबी पंजाब एक बार फिर सूरज के निशाने पर। दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्तान, रहीम यार खान, डीजी खान और सरगोदा में पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड, जबकि बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 43 डिग्री रहा। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब एक बार फिर सूरज के निशाने पर आ गया। दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्तान, रहीम यार खान, डीजी खान और सरगोदा में पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 43 डिग्री रहा। जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी में बिजली भी गायब हो जाती है। मुल्तान, बहावलपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। रहीम यार खान में 8, दही इलाकों में 12 घंटे बिजली की बंदिश। कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं। गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। मियांवाली में 24 घंटे में 4 से 5 मरतबा बिजली बंद रहने लगी। घरों में पानी तक खत्म हो जाता है। शहरी अजियत में मुब्तला। होशरुबा बिल आ जाते हैं मगर बिजली नहीं आती। शहरियों का कहना है कि होशरुबा बिल आ जाते हैं मगर बिजली नहीं आती। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी में बिजली भी गायब। मुल्तान, बहावलपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। रहीम यार खान में 8, देही इलाकों में 12 घंटे बिजली की बंदिश जारी। कारोबार बुरी तरह मुतासिर। गर्मी से शहरियों का बुरा हाल हो गया। मियांवाली में 24 घंटे में 4 से 5 मरतबा बिजली बंद रहने लगी। घरों में पानी तक खत्म हो जाता है। शहरी अजियत में मुब्तला। मुल्तान में मैपको की तरफ से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी और ताजिर परेशान। शदीद गर्मी में बिजली की बंद होने से शहरी निढाल होने लगे। आपको अपडेट करें। मुल्तान में मैपको की तरफ से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। आपको बताएं कि मुल्तान में मैपको की तरफ से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी और ताजिर परेशान हैं। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी निढाल होने लगे। मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरी और ताजिर परेशान। शदीद गर्मी में 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहने के बायस शहरी और ताजिर निढाल होने लगे। टिम्बर मार्केट के ताजिर कहते हैं कि बिजली आती नहीं, जबकि भारी भरकम बिल आ जाते हैं। लोग कर्जे उठाकर बिजली के बिल भर रहे हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग का ये मसला है हमारा कि एक तो गैर एलानिया लोड शेडिंग है और दूसरा ऊपर से बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि हम बता नहीं सकते आपको। जो हमारी दुकानों का बिल 15,000, 20,000, 15,000 बिल आता था, अब वो 55,000, 60,000 बिजली का बिल आ रहा है। और इस दफ़ा तो हमारे साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये हुई है कि ऊपर से ईद थी और उसके 1-2 दिन पहले बिजली के बिल आ गए। टैक्सों की भरमार अदा करने के बावजूद फिर हम ताजिर बरादरी चोर है, हम टैक्स नहीं देते। इनकम टैक्स हम ताजिर बरादरी यहाँ से देते हैं और हुकूमत अलहदा से फिर हमसे टैक्स वसूल करती है। हम हाजिर हैं टैक्स देने को, लेकिन खुदारा हमारा एहसास करते हुए आप ये तो देखें कि हम गर्मी में बिजली से महरूम हैं। हमारे कारखानों के मिस्त्री मजदूर लोग फारिग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट में दिन ब दिन प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। सीनियर नायब सदर मैपको इंजीनियर एसोसिएशन अब्दुल रऊफ संगेड़ा का कहना था कि मुल्तान में आज 48 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। बाज़ औक़ात केबल खराबी के बायस शहरियों को बिजली बंदिश का सामना करना पड़ता है, जिसकी मुरम्मत में वक्त लग जाता है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में तो बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं हो रही, और कैटेगरी 3 में जिनके लॉसेज 30% या 30% से अबाव है तो वो चंद घंटों के लिए उधर लोड शेडिंग होती है। जैसे डीजी खान के दूर दराज हैं, रहीम यार खान के कुछ दूर दराज के फीडर हैं जहां थेफ्ट इन्वॉल्व है,
तो उस जगह पे हमें थोड़ी करनी पड़ती है। वैसे आज जो हमारी इस वक्त एलोकेशन है वो है 3450 मेगावाट, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है 3498 मेगावाट। शहरियों और ताजरों ने मुतालबा किया है कि हुक्मरान अपनी अयाशियां खत्म करें और गरीब आवाम बारे सोचते हुए बिजली की लोड शेडिंग खत्म करवाएं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शकील सुल्तान के साथ फराज रमजान, रूही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। शहर में 8 और दही इलाकों में 12 घंटे बिजली बंद की जाने लगी। बहावलपुर, रहीम यार खान और मियांवाली में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल है। मामलात जिंदगी मुतासिर, कारोबार ठप हो गए। शहरियों का लोड शेडिंग खत्म करके बिजली सस्ती करने का मुतालबा किया गया। बिजली सस्ती करने का मुतालबा किया गया है। शहरियों की जानिब से जनूबी पंजाब में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। शहरी इलाकों में 8 और देही इलाकों में 12 घंटे बिजली बंद की जाने लगी। बहावलपुर, रहीम यार खान और मियांवाली में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। मामलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गए, कारोबार ठप हो गए। शहरियों का लोड शेडिंग खत्म करके बिजली सस्ती करने का मुतालबा। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। शहर में 8 और दही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी। बिजली की बंदिश के बायस मामलात जिंदगी मुतासिर। ताजरों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। शहरी कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग मैपको इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एक तो बिजली होती नहीं है, ऊपर से बिजली के बिल आमदन से ज्यादा आते हैं। इंतजामिया बिजली की लोड शेडिंग को काबू करने में नाकाम हो गई है। बिजली नहीं है, पानी की बहुत दिक्कत हुई है। मेहरबानी करके हुकूमत से हमारी अपील है, मेहरबानी करके बिजली हमें पूरी दी जाए। बहावलपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। तवील बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। शहरियों का कहना था कि आए रोज बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। बिजली की कीमतों के इजाफे के बाद भी लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की कीमतों में इजाफा IMF के कहने पर किया जा रहा है। 201 जब यूनिट होता है तो बिल 10,000 आता है। जुल्म है और क्या है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये पता नहीं कहाँ है वजीर मुशीर, कहाँ है इनके, ये सारे मिलके यही काम कर रहे हैं। तो अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। लोड शेडिंग अपनी अलग जगह चल रही है तो लोग जो है ना काफ़ी परेशान है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसमें गरीब आदमी के लिए। मियांवाली में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। शहरी कहते हैं भारी बिल आ जाते हैं लेकिन बिजली मुयस्सर नहीं होती। बिजली बंदिश के बाद कारोबार ठप हो गए हैं। घरों में पानी तक मौजूद नहीं होता। लोड शेडिंग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार तबाह हो गया है। शहरियों ने हुकाम से बिजली लोड शेडिंग पर काबू पाने के साथ बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। गरीब और मुस्तहिक बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। हुकूमत का प्राइवेट स्कूलों को 10% बच्चे फ्री पढ़ाने का पाबंद करवाने का फैसला। महकमे तालीम के जरिए प्राइवेट स्कूल ऑर्डिनेंस 2014 को दोबारा फाल किया जाएगा। वजारत तालीम की जानिब से प्राइवेट स्कूलों का सर्वे करवाया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। सर्वे का काम 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ब्यूरोक्रेसी ने PTI दौरे हुकूमत के मंसूबे को नाकाम मंसूबा करार दे दिया। ब्यूरोक्रेसी ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे को सियासी स्टंट का लक़ब दिया। मंसूबे में बेशतर खामियां निकालकर पंजाब हुकूमत को मंसूबे का नाम तब्दील करवा दिया। नून लीगी हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मंसूबे का नाम तब्दील कर दिया। स्कीम अब अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम से ही शुरू होगी। पंजाब हुकूमत अपनी छत अपना घर मंसूबे के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का फार्मूला इस्तेमाल करेगी। साबका दौरे हुकूमत में बनने वाले घर भी अपनी छत अपना घर के नाम से तकसीम किए जाएंगे। पंजाब में साबिका दौरे हुकूमत में बनाए गए प्रोग्राम का कानून भी तब्दील किया जा रहा है। PTI हुकूमत में शामिल बेशतर शिकों को भी खत्म किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। ब्यूरोक्रेसी ने PTI दौरे हुकूमत के मंसूबे को नाकाम मंसूबा करार दे दिया। ब्यूरोक्रेसी ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे को सियासी स्टंट का लक़ब दिया। मंसूबे में बेशतर खामियां निकालकर पंजाब हुकूमत को मंसूबे का नाम तब्दील करवा दिया। नून लीगी हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मंसूबे का नाम तब्दील कर दिया। स्कीम अब अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम से ही शुरू होगी। पंजाब हुकूमत अपनी छत अपना घर मंसूबे के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेगी। साबका दौरे हुकूमत में बनने वाले घर भी अपनी छत अपना घर के नाम से तकसीम किए जाएंगे। पंजाब में साबका दौरे हुकूमत में बनाए गए प्रोग्राम का कानून भी तब्दील किया जा रहा है। PTI हुकूमत में शामिल बेशतर शिकों को भी खत्म किया जाएगा।
महकमे तालीम में आइंदा असातिज़ा की होने वाली प्रमोशन के लिए कोटा मुख्तस कर दिया गया। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की सीनियरिटी की बुनियाद पर इन सर्विस प्रमोशन होगी। आर्ट्स टीचर्स के लिए 60%, साइंस टीचर्स के लिए 40% कोटा मुख्तस किया गया। साइंस और आर्ट्स की अलग अलग सीनियरिटी लिस्टें तैयार की जाएंगी। कवायद और ज़वाबित के खिलाफ सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने वाली DPI एलिमेंट्री पंजाब ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया। आपको बताएं कि महकमा तालीम में आइंदा असातिज़ा की होने वाली प्रमोशन के लिए कोटा मुख्तस कर दिया गया। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की सीनियरिटी की बुनियाद पर इन सर्विसेज प्रमोशन होगी। आर्ट्स टीचर्स के लिए 60%, साइंस टीचर्स के लिए 40% कोटा मुख्तस किया गया, जबकि साइंस और आर्ट्स की अलग अलग सीनियरिटी लिस्टें तैयार की जाएंगी। कवायद और ज़वाबित के खिलाफ सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने वाली अथॉरिटीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। DPI एलिमेंट्री पंजाब ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरासला जारी कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब मानसून सीजन से पहले ही तबाही मचाने लगा। दरिया में पानी की सतह बुलंद होने और दरियाई कटाव में शिद्दत आने की वजह से आम के बागात और फसलों को नुकसान पहुंचने लगा। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया और रेस्क्यू ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के किनारे आबाद बस्तियों के लिए खतरे की घंटी बज गई। मानसून बारिशों से पहले ही दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए चनाब के कटाव की वजह से जिला की कई बस्तियां ज़ेरे आब आने का खदशा पैदा हो गया। मोजा, लालपुर, खानगढ़, बस्ती दुआबा, सिपर के इलाकों में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुजफ्फरगढ़ में दरिया के करीब सैकड़ों एकड़ पर आम के बागात को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज में दरियाए चनाब के पुल से लाल पीर तक 4 एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो चुकी है। जिला इंतजामिया का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल का खतरा मौजूद है और इंतजामिया भी अपनी तैयारियां जारी रखे हुए है। बेट के इलाके में रिहाइश पजीर लोगों ने मुतालबा किया कि दरियाई कटाव को रोकने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। इनका कहना था कि हम अपनी मदद आपके तहत अपने माल मवेशी लेकर दूसरी जगह मुंतकिल होने की तैयारियां कर रहे हैं। अभी बारिशें शुरू नहीं हुई और दरिया के बहाव में तेजी आ चुकी है। इंतजामिया मुमकिना सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए बर वक्त इकदाम करे। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। शहर ओलिया में गिरा फरोशों की मनमानियां जारी। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त होने लगे। मार्केट में लहसुन 278 की बजाय 600 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को काबू करने में नाकाम हो चुकी है। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली शहर में नाजायज मुनाफाखोरी अरूज पर पहुंच गई। मार्केट में अदरक 800, लहसुन 600 और लीमू 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 620, लहसुन 278 और लीमू 250 रुपए फी किलो मुकर्रर है। आम मार्केट में हरी मिर्च, प्याज और टमाटर 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। सरकारी नरखनामे में प्याज 100, हरी मिर्च 98, टमाटर 86 और आलू 72 रुपए किलो मुकर्रर है। टिंडे और अरवी 240, करेला और भिंडी 120 रुपए फी किलो में दस्तियाब। आम मार्केट में अनवर रटोल आम 400, चौसा और दुशहरी 300, सिंदड़ी 250 और मालदा 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। अंगूर और आलू बुखारा 400 रुपए फी किलो मुकर्रर है। चेरी 800, लीची 400, खुबानी और फालसा 200 रुपए फी किलो है। मार्केट में केला 160 रुपए फी दर्जन में दस्तियाब है। सरकारी रेट लिस्ट में चिकन 391 रुपए फी किलो, जबकि फार्मी अंडे 247 रुपए फी दर्जन दस्तियाब है। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कामरान हसन के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। महकमा पब्लिक हेल्थ हासिलपुर की मुबैना नाअहली या गफलत। इफ्तिताह के मुंतज़िर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को ताला लग गया। अहले इलाका साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गई। शहरियों का कहना है कि आलूदा पानी के इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ हासिलपुर की नाअहली के बायस शदीद गर्मी में साफ पानी नायाब। गिल चौक में इफ्तिताह के मुंतज़िर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को ताला लग गया। अहले इलाका दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर। बल्दिया काम से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह ऐलान हुआ था कि ये फिल्टर प्लांट चालू कर दिया गया है गिल चौक वाला, काफी दफा हम लेके आते हैं लेकिन यहाँ बंद होता है ये अक्सर। तो दूर दराज से बल्दिया से कभी पुराने हसपुर से पानी भर के लाना पड़ता है। तो आपसे इंतहाई दिली इल्तमास है कि इसको चालू किया जाए। शहरी कहते हैं पता चला था कि फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल कर दिया गया है, लेकिन जब यहाँ से पानी लेने आते हैं तो ताला देखकर मायूस वापस लौट जाते हैं।
मेरी आला हुकाम से अपील है कि इसको जल्द अज जल्द चालू किया जाए। ये मुकम्मल तौर पे कंप्लीट है, टैंकियों के अंदर पानी भी मौजूद है। अवाम दूर दराज से पानी लेने जाती है, मीठा पानी आजकल नहीं आ रहा, तो अवाम बहुत परेशान है। तो मेरी आला हुकाम से अपील है कि जितना जल्दी हो सके इसका इफ्तिताह करे ताकि अवाम इस पानी से मुस्तफीद हो। अहले इलाका ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ खोकर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। जामपुर में म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान की मुबैना नाअहली, मोहल्ला अलीपुर के मकीनों के लिए सेवरेज और सफाई सुथराई की सर्विसेज ख्वाब बन गई। आए रोज सेवरेज लाइनें बंद और मोहल्ले में गंदगी के अंबार लगे रहना मामूल बन गया। इलाका मकीन एहतजाज करते हुए मुंतखब नुमाइंदों, मकामी सियासतदानों और म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया पर बरस पड़े। जामपुर में म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया शहरों को सफाई सुथराई और सीवरेज की सर्विसेज फराहम करने में नाकाम। मोहल्ला अलीपुर बाकेरवाला में गंदगी के ढेर लग गए, जबकि सीवरेज के पानी से ताफुन फैला हुआ है। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के लिए गली से गुजरना मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना था कि हम रोही के शुक्रगुजार हैं जो हमारी आवाज बन रहा है। हम 30 साल से अजियत का शिकार है। मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के बाद हमारी खबर तक नहीं लेते। सारे वादा करके गए, लेकिन जिस वेले वोट मुकवे नहीं था कोई भी नहीं आंदा कि इन्हें दा पता करूं क्या है क्या नहीं। असा लोग बहुत परेशान हो क्योंकि सारे बाल स्कूल नहीं बन सकते, मस्जिद तक कोई भी ही बारे में नहीं सोचेंदा पिया। शहरियों का शिकवा था कि मुंतखब मेंबरान असम्बली ने सीवरेज, टफ टाइल और सफाई सुथराई के वादे पूरे नहीं किए। मुंतखब नुमाइंदे अब हमारा फोन सुनना भी गवारा नहीं करते। हमारा कसूर बताया जाए। मोहल्ले में बहुत सारी मुश्किलात हैं। तकरीबन 30-35 साल से हम बड़ी यानी परेशानी का हाल है। यहाँ पर एमपी आते हैं, यहाँ पर वोट लेके जाते हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं करते। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि गलियों में गंदा पानी जमा होने की वजह से हमारे बच्चे स्कूल और नमाजी मस्जिद नहीं जा सकते। हमारा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब इस मरहले में भी सुथरा पंजाब मंसूबे पर अमल दरामद करवाएं। वादा करके गए हैं कि भी हम आपका सीवरेज भी बना देंगे और टफ टाइल भी लगा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब से वो बोर्ड लेकर गए हैं वो यहाँ आए नहीं है, अब तो फोन नहीं उठाते वो। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया शहर की सफाई सुथराई पर भरपूर तवज्जो दे। इससे न सिर्फ शहरी अजियत से छुटकारा पा सकते हैं बल्कि शहर भी खूबसूरत नजर आएगा। कैमरामैन जुनैद जावेद, कैमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में इलेक्शन पिटीशंस पर फिर से समाअत। फैसलों के बाद हारे हुए जीत सकते हैं और जीते हुए हार कर घर बैठ सकते हैं। दायर दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस आसिम हफीज ने की। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन पिटीशंस के जरिए एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच पर सियासी अफराद की आमद। बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान और लोधरा के हलकों से हारे हुए 7 उम्मीदवारों ने इलेक्शन पिटीशंस दायर की थी। उम्मीदवारों को मौकफ है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए हैं। हमारे 3 केसेस से समीउल्लाह चौधरी साहब के और अहमद उस्मान चन्नट साहब और कमल शोजब साहब के, तीनों में रिस्पोंडेंट टर्न डाउन नहीं हुए, उन्होंने पेश नहीं हुए, उनकी तरफ से कोई काउंसिल भी एंगेज नहीं हुआ। कोर्ट ने फिर उनको रिटर्न रिप्लाई के लिए 3/7 के लिए किए और सर्विसेज उनकी अफेक्ट हो गई, उनकी सर्विसेज हो गई, उनकी हाजिरी जरूरी थी जो 3/7 के लिए रखी गई। जस्टिस आसिम हफीज ने दायर दरखास्तों की समाअत की। केस की मजीद समाअत के लिए अगली पेशी 3 जुलाई दे दी गई। वकला का कहना था कि इलेक्शन पिटीशंस के फैसलों को हल्का न लिया जाए। इलेक्शन में हारे हुए उम्मीदवार जीत सकते हैं और जीते हुए हार सकते हैं। वकला का कहना था कि इलेक्शन पिटीशंस के फैसलों के बाद तहफुजात पर सुप्रीम कोर्ट भी अपील की जा सकेगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ख्वाजा सिरा शहाना शानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासतदानों ने अलहदा सूबे के लिए अपना किरदार अदा नहीं किया, इसलिए मैदान में आना पड़ा। ख्वाजा सिरा सियासी समझ बूझ रखते हैं, उनके लिए सरकारी कोटा रखा जाए। मुल्तान प्रेस क्लब में चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ख्वाजा सिराज शहाना शानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ख्वाजा सिराज मुल्क के पुरअमन शहरी हैं। ख्वाजा सिराज सियासी समझ बूझ रखते हैं। ख्वाजा सिराओं के लिए मीडिया ने हमेशा आवाज उठाई है। हमारा मुतालबा है कि ख्वाजा सिराओं के लिए सरकारी कोटा रखा जाए, ख्वाजा सिराओं के लिए वजारत कायम की जाए। ये गिलानी साहब तमाम ख्वाजा सिरा हाथ जोड़ रहे हैं, तमाम ख्वाजा सिरा। ये देखें हम हाथ बांध रहे हैं। बिला तखीर सरायकी सूबे का ऐलान करें, कमेटी बनाएं, कमीशन बनाएं। ख्वाजा सिराओं का कहना था कि वो वसेब का दर्द रखते हैं। अलहदा सूबा के लिए सड़कों पर आने का फैसला किया है। सियासतदानों ने सूबा के लिए अपना किरदार अदा नहीं किया, इसलिए मैदान में आए हैं। आज गिलानी हाउस सूबा के वादा की याद दहानी कराने के लिए जाना था, मगर दफा 144 की वजह से नहीं गए। दफा 144 नाफिज हुआ है, जिसकी वजह से हमने ये नहीं किया। तो लेकिन अगर
ये हमारा ना किया गया सुबह के हवाले से, तो मुतालबा ना पूरा किया गया, तो हम घर घर जाके जो इस मुतालबे के दरमियान आएगा उसके घर घर जाके हम रैली भी निकालेंगे और धरना भी देंगे। ख्वाजा सरा कहते हैं कि सिविल सेक्रेटेरिएट को सूबाई सेक्रेटेरिएट में तब्दील किया जाए। सराइकी खित्ता के बजट में कटौती को मुस्तरद करते हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। बात करेंगे पंजाब सरकार का ऐसा इक़दाम। खानपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 24 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए। स्पोर्ट्स की टीम सर्वे के लिए खानपुर पहुंच गई। साबिक एमएनए शेख फयाजुद्दीन और साबिक एमपीए हाजी मोहम्मद अरशद ने स्पोर्ट्स टीम के साथ विजिट किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खानपुर में स्पोर्ट्स के लिए 24 करोड़ के फंड जारी कर दिए। स्पोर्ट्स की टीम सर्वे के लिए खानपुर पहुंच गई। साबिक एमएनए शेख फयाजुद्दीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और स्पोर्ट्स वजीर फैसल अयूब के मशकूर हैं, जिन्होंने खानपुर की आवाम को स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की सूरत में तोहफा दिया है। इंतखाबात में हमने मोहम्मदपुर में ये वादा किया था कि इस जगह पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनेगा। हम इसके लिए पंजाब हुकूमत और खुसूसन मैडम मरियम नवाज साहबा के ममनू हैं, और साथ ही खोखर साहब फैसल खोखर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अजराए शफकत उन्होंने मेहरबानी करते हुए पंजाब के बजट में ये दोनों मंसूबे मंजूर किए हैं। साबिक एमपीए हाजी मोहम्मद अरशद का कहना था कि 71 कनाल रकबा पर तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। हमने आवाम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। हमने उन्हें ये बताया था कि हमारे खानपुर तहसील में कोई स्पोर्ट कम्प्लेक्स नहीं है और हमारी जिम्नेजियम की हालत जो है वो इंतहाई खस्ता है, उसकी छत गिर चुकी है। तो उन्होंने खसूसी शफकत फरमाई सीएम साहबा ने कि उन्होंने ये 24 करोड़ रुपए के फंड 12 करोड़ रुपए के लिए ये तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और 12 करोड़ ही जिम्नेजियम का जो उसकी रिहेबिलिटेशन होगी, उसकी सारी रेनोवेशन होगी, सारा उसका तमाम उसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी रखे जाएंगे। तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनने की खुशी में हल्का की आवाम ने अवामी नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर सरदार मलक अब्दुल रहमान समेत इलाका की कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही, खानपुर।